क्या हो गया राहुल, इतने टेंशन में क्यों हो? अरे यार, ये एचआर ने ना मुझसे मेरा इन्वेस्टमेंट प्रूफ मांगा है और मैंने ना अपना हेल्थ इंश्योरेंस अभी तक रिन्यू नहीं कराया है, तो बस उसी में लगा हूँ। अरे तो रिन्यू करा लेना, किसने मना किया है? लेकिन रिन्यू कराने से पहले रिव्यू करवाना जरूरी है। रिव्यू मतलब वही ना रिन्यू? हाँ वही तो कर रहा हूँ। नहीं वही तो कर रहा हूँ। अरे नहीं यार, रिन्यू और रिव्यू में फर्क होता है। रिव्यू मतलब यार मेरा ना माथा खराब हो रहा है, तू ही बता क्या होता है। अच्छा चलो मैं समझाती हूँ तुम्हें कि रिन्यू और रिव्यू में क्या फर्क होता है। रिन्यू और रिव्यू का अंतर आप समझते हैं? राहुल की तरह आप भी जानिए कि क्यों पॉलिसी रिन्यूअल के वक्त इसे रिव्यू करना चाहिए। सारी ही जनरल इंश्योरेंस जैसे कि हेल्थ, ऑटो, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी सालाना रिन्यू होती हैं। 1 साल के टेन्योर के बाद आप बीमा को चालू रखने के लिए फिर से प्रीमियम भरकर इसे रिन्यू करते हैं। जब पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तभी पॉलिसी को रिव्यू भी करना चाहिए, यानी उसे टटोल कर देखें कि आपने जब पॉलिसी खरीदी और 1 साल बीत जाने के बाद आपकी जरूरत कितनी बदली है। वक्त के साथ आपकी रिक्वायरमेंट बदलती है, साथ ही कंपनियों के प्लान भी, और इन सब के हिसाब से आपकी पॉलिसी ठीक है या नहीं। जब रिन्यू करते हैं एक तरह से आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हैं, तो उस समय में आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप सम एश्योर्ड बढ़ा लें या आप कुछ राइडर्स ऐड कर लें, या फिर अगर आप कोई पॉलिसी के कंपेयर करके देखें कि दूसरी कंपनीज क्या उसी प्रीमियम में या उससे कम ज़्यादा प्रीमियम में आपको कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा दे रही है, तो आप पोर्ट भी करा सकते हैं। तो रिव्यू करना काफ़ी ज़रूरी है आपकी पॉलिसी के बेनिफिट्स और फीचर्स और जो कॉस्ट आपका जा रहा है उस पॉलिसी। राहुल जैसे तमाम लोग टैक्स बचाने के लिए फरवरी-मार्च में ही अपनी हेल्थ पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं। बीमा कंपनियों के लिए भी ये सबसे ज्यादा कमाई का समय होता है। इस समय आंख मूंद कर प्रीमियम भरकर पॉलिसी रिन्यू नहीं करें, बल्कि इस चेकलिस्ट के मुताबिक अपनी मौजूदा पॉलिसी को टेस्ट करें, यानी रिव्यू करें। तो रिव्यू का स्टेप 1, कवर को आपको कैसे चेक करना है। राहुल ये देखे कि उनकी जो मौजूदा हेल्थ पॉलिसी है उसमें जिस प्रीमियम पर उन्हें जितना बड़ा कवर मिल रहा है, उसी प्रीमियम में क्या दूसरी कंपनी उन्हें ज्यादा कवर, ज्यादा सम इंश्योर्ड दे रही है या ज्यादा फीचर्स दे रही है। राहुल के पास अभी जो पॉलिसी है उसका सालाना प्रीमियम है 18,000 रुपए, जिसमें 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। अगर राहुल 2,000 रुपए और पे करते हैं और 20,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं तो स्टार हेल्थ की फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी में 5 लाख रुपए के कवर के साथ 5+5+5 यानी 3 बार रिस्टोर की सुविधा मिल रही है। रिस्टोर का मतलब हुआ कि जब कवर पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाता है तो फिर नया 5 लाख का कवर शुरू हो जाएगा और ये सुविधा 3 बार मिलेगी। इस तरह राहुल 2,000 रुपए और खर्च करते हैं तो अपने हेल्थ इंश्योरेंस के कवर को 3 गुना बढ़ा लेंगे। रिव्यू करते वक्त राहुल को देखना चाहिए कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस में क्या कवर उन्हें मिल रहा है और कौन सा कवर नहीं मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग बीमा कंपनियां कई सारे ट्रीटमेंट, प्रोसीजर और इलाज का खर्चा नहीं देती हैं, कई बार उन्हें बाद में इंक्लूड करती हैं। जैसे आंखों की लेसिक सर्जरी, ये कई कंपनियों के प्लान में इंक्लूडेड नहीं रहता है, और अगर राहुल इसे रिव्यू करेंगे तो फायदे में रहेंगे। क्यों, समझिए। अपने प्लान के कवर को इसलिए चेक करना चाहिए क्योंकि जब कंपनियां नई पॉलिसी लॉन्च करती हैं तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए नए फीचर जोड़ देती हैं, जो हो सकता है कि पुरानी पॉलिसी में मौजूद ना हो। इसीलिए रिन्यू कराते समय अपनी पॉलिसी के फीचर्स को नई लॉन्च हुए प्लान से क्रॉस चेक कर लें। अपनी मौजूदा पॉलिसी के नेटवर्क में कौन कौन से अस्पताल हैं, इसे चेक करना जरूरी है, और इसे रिव्यू करने का सही तरीका है कि अपने लोकेशन के हिसाब से देखें कि उसके आसपास उस प्लान के मुताबिक हॉस्पिटल्स जो है उनकी नेटवर्क में शामिल हैं या नहीं। राहुल ने जब ये पॉलिसी खरीदी थी तब वो दक्षिणी दिल्ली में रहते थे, अब वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में शिफ्ट हो गए हैं, तो उन्हें देखना चाहिए कि वहाँ जो अस्पताल हैं उनके घर के आसपास क्या उनके पास जिस कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है उसके नेटवर्क में शामिल है या नहीं। अगर आसपास के हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं है तो राहुल को ये पॉलिसी
पोर्ट करा लेनी चाहिए ऐसी कंपनी में जिस पॉलिसी में उनके इलाके के अस्पताल में सेवा दी जा रही हो। हॉस्पिटल में जब इलाज होता है तो डॉक्टर की फीस, दवाई, रूम का जो रेंट होता है, ये सारे खर्चे शामिल होते हैं। अब कई प्लान्स ऐसे होते हैं जो इन खर्चों पर एक कैपिंग यानी वो पहले से तय करते हैं कि वो इतना ही खर्चा देंगे, लेकिन कई पॉलिसियां ऐसी भी हैं जो पूरा खर्चा दे देती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में कैपिंग पर जरूर नजर डालें। रूम रेंट भी इंश्योर्ड राशि के आधार पर तय होता है। कुछ पॉलिसियों में अब इस तरह की कोई कैपिंग नहीं है। साथ ही ओपीडी और अटेंडेंट के लिए खर्च की सुविधा भी मिल जाती है। तो राहुल को चेक करना चाहिए कि उनकी पॉलिसी में इन खर्चों की भरपाई हो रही है या नहीं। हेल्थ पॉलिसी को रिव्यू करते वक्त उसमें अगर ज्यादा फायदा आप लेना चाहते हैं तो बीमा कंपनियां आपको राइडर का विकल्प देती हैं और ये राइडर आपके मौजूदा बीमा पॉलिसी में एक एक्स्ट्रा लेयर जोड़ सकते हैं। अगर राहुल अतिरिक्त सुरक्षा के लिए राइडर लेना चाहते हैं तो बीमा के रिन्यूअल के वक्त इसे ऐड कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस में गंभीर बीमारी के लिए क्रिटिकल इलनेस राइडर मिल जाता है। हॉस्पिटल एडमिशन के केस में डेली कैश राइडर की सुविधा ली जा सकती है। इसी तरह पर्सनल एक्सीडेंट की भी वो पॉलिसीज में जोड़ सकते हैं। तो इन राइडरों को उन्हें अगर लेना है तो रिन्यूअल के वक्त ही ये फैसला उनको लेना चाहिए। राहुल को अपना हेल्थ इंश्योरेंस रिव्यू करते समय इन 5 सवालों का जवाब देना है। क्या मौजूदा प्लान में जो कवर मिल रहा है वो पर्याप्त है? क्या वो किसी नई बीमारी को प्लान में जोड़ना चाहते हैं? हॉस्पिटल नेटवर्क में आसपास के अस्पताल है या नहीं? कौन से खर्चों को प्लान कवर कर रहा है और अतिरिक्त कवर के लिए क्या नया राइडर लें? जब सारे सवालों का जवाब राहुल को मिल जाएगा और उन्हें लगेगा कि जो उनका मौजूदा बीमा का प्लान है उसमें सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है, किसी और कंपनी के प्लान में उन्हें ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं, तो वो अपनी बीमा कंपनी बदल सकते हैं यानी अपने बीमा को दूसरी कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो उन्हें अपनी प्रेजेंट कंपनी से बात करना चाहिए जिनका प्लान उनके पास है। क्या पता वही कंपनी उन फीचर्स को ऐड कर दे जो राहुल ऐड करना चाहते हैं, और अगर वो कंपनी नहीं मानती है तो फिर राहुल के पास रास्ता बचता है कि रिव्यू के बाद वो अपनी कंपनी बदलें यानी अपनी पॉलिसी को पोर्ट करवा लें, कंपनी बदल लेंगे। यानी जब वो रिन्यू कर रहे हैं तो इस रिव्यू के साथ वो ये भी डिसाइड कर रहे होंगे कि क्या उनकी मौजूदा पॉलिसी के साथ उन्हें बने रहना है या नहीं।